बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शेंजन वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हर वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो चाहिए होते हैं, ख़ासतौर पर शेंजन वीज़ा जब आप अप्लाई करें तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। जो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स, वो तकरीबन हर कंट्री के सेम ही होते हैं। अगर खासतौर पर शेंजन की बात की जाए तो वो तकरीबन सेम ही होते हैं, लेकिन कुछ एम्बेसीज ऐसी हैं जो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड करती हैं अपने अपने ममालिक के हिसाब से। तो उनमें इटली एक ऐसी एम्बेसी है जो कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी डिमांड करती है। लेकिन आज हम सिर्फ कॉमन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करेंगे जो शेंजन वीज़ा के हवाले से तमाम लोगों को चाहिए होते हैं। तो जी, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जी, मेन डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। इसको आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। तो ये सबसे पहला डॉक्यूमेंट है। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका CNIC, जो कि जिसको आप कौमी शनाख्ती कार्ड की भी कहते हैं, और ये आपकी जो है नेशनैलिटी होती है। तो CNIC भी जो है बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा 2 तस्वीरें आपको चाहिए होती हैं वाइट बैकग्राउंड की, शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन अब कुछ सिस्टम जो है चेंज हो गया है। कुछ शेंजन जोन के ममालिक जो हैं, जब आपके इंटरव्यू होता है, बायोमेट्रिक के लिए आप जाते हैं, तो उसी वक्त आपकी वो फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं और उसी वक्त आपकी एक पिक्चर भी जो है वो स्नैप जो है वो आपकी ले लेते हैं। तो बाज़ एम्बेसी जो है तस्वीरें भी नहीं मांगती, वो आपकी बायोमेट्रिक के दौरान ही हो जाती हैं। जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है जी FRC। इसका मतलब है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तकरीबन तमाम ममालिक ही मांगते हैं। FRC जो है वो 2 तरह की होती है। एक FRC वो होती है जो आपकी बाय बर्थ होती है, जिसमें आपका, आपके पेरेंट्स का और आपके भाई बहनों का, तमाम लोगों का बायोडाटा होता है। दूसरी FRC ये होती है जब आपकी शादी हो जाए, जो आप मैरिड लोग होते हैं उनकी FRC अलहदा होती है, जिसमें हस्बैंड, उसकी बीवी और उसके बच्चे शामिल होते हैं। आप दोनों FRC लगा सकते हैं साथ। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर आप सिर्फ अपनी मैरिज वाली FRC ही लगा रहे हैं तो वो भी ठीक है, तो आपकी वो भी चल जाएगी। अगला डॉक्यूमेंट है जी MRC। MRC का मतलब है जी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी एम्बेसीज जो है मांगती हैं। ये जो सर्टिफिकेट होता है MRC, ये नादरा और यूनियन काउंसिल की दोनों की मुताबिकत से, कोलैबोरेशन से मिलकर बनता है। और ये भी आप हासिल करें तो अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ शादीशुदा लोग लगाएं। अगर एम्बेसी डिमांड करे तो आपको ये ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद आते हैं आपके जॉब से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट। जॉब से मुतल्लिका जो डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप जॉब लेटर देते हैं, इस पे सारा लिखा होता है कि आपका जॉब डेजिग्नेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपकी सैलरी का ब्रेकडाउन क्या है, महीने की किस तारीख को आपकी सैलरी आती है, आप क्या काम करते हैं, आप कब कितने अरसे से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और सैलरी स्लिप्स वगैरह भी आपकी साथ लगती हैं। जो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन होते हैं उनको गवर्नमेंट से NOC लेना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क का, या और ख़ास तौर पे शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप बात करें बिजनेसमैन के डॉक्यूमेंट्स की, तो बिजनेसमैन को के डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है NTN, जिसको हम कहते हैं नेशनल टैक्स नंबर। ये लाजमी है। और इसके साथ साथ बिजनेसमैन का फाइलर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो NTN ही आपसे मांगती हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भी डिमांड करती हैं, और पिछले 2 साल की रिटर्न देना जो है लाजमी होता है। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल है बिजनेसमैन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप। अगर आपके पास इसकी मेंबरशिप का लेटर है और उसका वैलिड कार्ड है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक इजाफी डॉक्यूमेंट है, इसका अगर ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। तो बैंक स्टेटमेंट जो होती है, खासतौर पर अगर बिजनेसमैन या सैलरीड पर्सन की बात करें, तो बैंक स्टेटमेंट, इस पर आपका वीज़ा बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रहा होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट ना हो तो आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। बिजनेसमैन पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट दोनों की स्टेटमेंट जो है साथ दे सकते हैं। अगर उनके पास एक बैंक स्टेटमेंट है शेंजन वीज़ा, वो तो एक स्टेटमेंट भी जो है शेंजन वीज़ा के लिए काफ़ी है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके पास पर्सनल अकाउंट की भी स्टेटमेंट हो और बिजनेस अकाउंट की भी स्टेटमेंट हो। लेकिन अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट हो तो आप दोनों भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास एक स्टेटमेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल हो, आप एक भी लगा सकते हैं।
अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारी इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए, और बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस जो है कितना होना चाहिए। देखिए, इनकम और क्लोजिंग बैलेंस ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनकम यानी आप एक माह में कितना कमा लेते हैं, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस यानी आपके बैंक स्टेटमेंट जब आप निकाल रहे होते हैं उसके आखिरी दिनों में आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अगर तो आप ट्रैवलर हैं और कंट्रीज फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहते हैं तो आपके अकाउंट में 6 से 8 लाख भी पड़ा होगा तो वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत थोड़ी है या बिल्कुल नहीं है, तो अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपका बैंक बैलेंस मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ 12 से 15 लाख या 15 लाख से भी ज़्यादा होना चाहिए। ये होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात इनकम की, तो ये कहीं पर ना लिखा हुआ है ना ये डिफाइन है किसी भी मुल्क की हाई कमीशन में, एम्बेसी में, खासतौर पे शेंजन ममालिक की एम्बेसी में कि इनकम कितनी होनी चाहिए, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। तो मिनिमम इनकम का हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि किसी हाई कमीशन ने इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। ये तमाम मालूमात थी शेंजन वीज़ा के हवाले से, जो कॉमन डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।